कल की एपिसोड में हमने बात की थी यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट की संस्था के स्ट्रक्चर के बारे में और जी। और एक प्रस्तावना हुई थी संपूर्ण समाधान पुस्तक की और हुँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूएलएम क्या है और संपूर्ण समाधान पुस्तक का उद्देश्य क्या है। हुँ। नमस्कार जी, दोस्तों, मैं हूँ प्रीति मिश्रा और मेरे साथ है प्रेमजीत सिरोही जी और और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का ये डायरेक्ट इंटरेक्शन विद प्रेमजीत जी। प्रेमजीत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो प्रेमजीत जी, कल हमने बात की थी आपकी आप यूएलएम के एज़ अ फाउंडर हैं, एज़ अ संस्थापक हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? और हमने बात की थी कि संपूर्ण समाधान पुस्तक लिखने का उद्देश्य क्या है? और हुँ, जो श्रोता इस एपिसोड को मिस कर गए हैं, तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसको वो रेफर कर सकते हैं। और जी। हमने ये डिसाइड किया था कि जो आपने ये पुस्तक लिखी है संपूर्ण समाधान, जिसमें हुँ, 15 अध्याय हैं, ये 243 जी, पेज की बुक है। इनके जी। सारे अध्यायों को हम एक-एक करके लेके चलेंगे, जिस पर हम एक डिस्कशन करेंगे, हर जी। टॉपिक पे। हुँ, तो हुँ। प्रीति जी, आपकी पुस्तक का जो पहला जो अध्याय है, वो जीवन के विषय की बात करता है कि जी, जीवन का जो एम है, उद्देश्य है, वो क्या है? जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। उसके जी, बाद हम सारी नीतियों पे आएँगे, जो आधार बनता है, ये प्रश्न एक आधार बनता है आपकी सारी जो आपने प्रस्तावित की हैं नीतियाँ, जी, जैसे नया नया आर्थिक शास्त्र, नया राजनैतिक शास्त्र, नया अ, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब आपने जो भी रिसर्च किया है, उसका बेसिस हुँ, है ये क्वेश्चन कि जीवन का मूल जी, आधार। और इस विषय पे हमने काफ़ी चर्चा भी की है हमारे ओपन मंच पे। तो आपको हुँ, जैसे पता है कि हम ओपन मंच रन करते हैं, ये खुला मंच है, जहाँ कोई भी जी, अपनी बात आकर रख सकता है एज़ अ वक्ता। हर अल्टरनेट डेज़ हम किसी न किसी विषय पर डिस्कस करते हैं। और जी। टॉपिक आपके आपके इंटरेस्ट का भी हो सकता है, यदि आपके पास कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप प्रेमजीत जी से डायरेक्टली बात करना चाहें, तो जी, आपका स्वागत है। और एक दिन जो है ऑड डेज़ पे आप फेसबुक लाइव कंडक्ट करते हैं, जिसमें भी विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स लिए जाते हैं। रंजीत जी, जी, आते हैं आज के प्रश्न पे। अ, जो ये पहला अध्याय है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? हाउ जी। सिग्निफिकेंट इज़ दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम सभी जानना चाहेंगे। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी ने हुँ, मुझसे ये हुँ। भी कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है अब बस मोक्ष प्राप्त करना है। बाकी जी, चीज़ें तो हो रही हैं, वो हो ही रही हैं। किसी ने हुँ, कहा हुँ, कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है कि मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा हुँ। यूट्यूबर बनना चाहता हूँ या मैं एक अच्छा कुक बनना चाहती हूँ। और कुछ ने कहा जी, कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, परिवार के साथ देखभाल करते हैं। तो जी, इस जी। तरह के उत्तर आते रहे। लेकिन ज़्यादातर मैंने उत्तर देखा, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक सम्मेलन था, तो ज़्यादातर हुँ, उत्तर इन्फ्लुएंस थे कि मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, यही जीवन का उद्देश्य है। बाकी हुँ। है क्या जीवन में, खाया-पिया और सो गए। जी, तो मुझे भी कहीं न कहीं ये क्वेश्चन हिट करता था बचपन से ही कि मेरे हुँ। मेरे खुद का उद्देश्य क्या है? जीवन के उद्देश्य पे मैं संपूर्ण समाधान पढ़ने के बाद, समझने के बाद कि कितना जी। कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेकिन मेरे लिए हमेशा ये रहा कि मेरा खुद का क्या उद्देश्य? मेरा खुद का हुँ, क्या रोल है? मैं उस रोल को जी। पूरा कर पा रही हूँ? और जो मेरी परिस्थितियाँ लग रही हैं और हुँ, जो मेरी इच्छाएँ हैं, वो दोनों एक-दूसरे से मेल नहीं खाती। उन दोनों में हुँ, तादात्म्य नहीं स्थापित हो रहा है। तो मैं कैसे जी। जानूँगी कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और वो पूरा हुआ कि नहीं? हुँ। तो हम आते हैं इस प्रश्न पे कि रंजीत जी, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये क्यों रहा? और आपने इसको खोजने में आपने क्या जाना? और ये बात हम सबसे शेयर करिए, ताकि हम समझ सकें कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। जी, रंजीत जी। जी, जी। थैंक यू प्रीति जी। इसका सिग्निफिकेंस इसका जो महत्व है, वो हम ऐसे करके समझते हैं कि हम अपने जीवन में देखें कि जो हम सुबह से शाम तक जीते हैं, तो क्या हम कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हैं अपने जीवन में कि जिसका हमें एम ना मालूम हो कि हम वो क्यों कर रहे हैं? जैसे खाना खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि भूख लगी हुई है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, 1 नंबर 1। दूसरा खाने में टेस्ट आता है, तो टेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, मज़ा लेना चाहते हैं। तो
ऐसे ही हम देखेंगे जितने भी एक्टिविटी है, हम कहीं जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई उद्देश्य हमारा होता है। हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य हमारा वहाँ होता है। हम माता-पिता से कभी कोई बात भी करते हैं या उनकी गोद में जाके बैठते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। अपने लिए हो सकता है, दूसरे के लिए हो सकता है। मगर हमारी कोई गतिविधि ऐसी नहीं होती जो बिना उद्देश्य के होती हो। तो उद्देश्य जो है वो हमारे अंदर रहता ही है, जाने या अनजाने, हम उस तरफ ध्यान दे रहे हों या ना दे रहे हों, स्वाभाविक रूप से चल रहा हो। और ये हुँ, बचपन से ही रहता है। ये मतलब जब से हम पैदा होते हैं, तो बिना उद्देश्य के कोई एक्टिविटी हमसे होती नहीं, चाहे हम कितने ही नासमझ हों और चाहे हम कितने ही समझदार हों, जाने-अनजाने हमारे अंदर एम रहता है। तो अब ये सवाल मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, वो घूम रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। जब मैं छोटा था तो मेरे जो गाँव वाले थे, घर वाले थे, वही अलग-अलग तरह की बातें बताते थे। बुआ कुछ और बात बताती थी, माँ कुछ और बात बताती थी, दादी कुछ और बात बताती थी, दादाजी की कुछ और ही डफली बजती थी। पिताजी आ जाते थे तो वो उनकी कुछ और ही सारंगी बजती थी। मतलब उनके सबके कॉन्सेप्ट अलग-अलग जैसे थे और वो सब मुझे बताते थे और मुझे या तो ये समझें कि मेरे दिमाग का लेवल थोड़ा ठीक-ठाक था, तो मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते थे कि ये कुछ और बता रही हैं, वो कुछ और बता रही हैं, वो कुछ और बता रही हैं और वो फिर आपस में लड़ते भी थे, कोई ना कोई बातों पे। और लड़ते थे उसमें पता चलता था कि इनका ओरिएंटेशन अलग है, इनका ओरिएंटेशन अलग है, इनकी इनकी समझ अलग काम कर रही है, उनकी समझ अलग काम कर रही है। तो मुझे ये साफ-साफ दिखाई पड़ता था कि ये अलग-अलग समझ जो है एक साथ जब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ काम कम होता है, झगड़ा ज़्यादा होता है, लड़ाई ज़्यादा होती है क्योंकि एक ओरिएंटेशन नहीं है उसमें। हुँ, तो तुम तो मैंने तो मुझे ये सवाल खड़े हुए कि एक तो ये सब लोग लड़ रहे हैं, सबकी ओरिएंटेशन अलग-अलग है और कोई भी आके कुछ भी करता है। तो मुझे ये सवाल खड़ा होता था कि भई ये चक्कर क्या है? ये सब हो क्या रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये कौन कर रहा है? इसका मूल सोर्स क्या है? ये इतनी इतनी सारी समस्या क्यों करके? तो जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया क्योंकि तब तो समझ नहीं आता था। तो जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, लोगों से बातचीत करता गया, तो मुझे समझ में आने लगा कि एक्चुअली हर आदमी अपने किसी एम से ड्रिवन है और जिस पर हुँ, उसने कभी बैठकर ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियसली उनके अंदर एम है और उससे ड्रिवन है। एक तो वो हो गया, एक है कि ए एक एम उनके अंदर कॉन्शियसली डाला जा रहा है। जो विभिन्न उपदेशों से उनके धार्मिक उपदेश जिस भी धर्म को वो बिलॉन्ग करते हैं, वो उनके आस-पास के लोग कोई नैतिकता वाले, कोई धार्मिक पक्ष वाले, कोई अ, वो सब डाल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे सब अनकॉन्शियसली सब वहाँ बम्बारमेंट चल रही है समाज में। खास तौर से जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके ऊपर। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो दूसरों के ऊपर वैसा ही करने लगते हैं। और ये अनकॉन्शियसली अचेतन रूप से ये प्रोसेस समाज में मैंने चलते हुए पाया। जब चलते हुए पाया तो इनमें मैंने 2 प्रकार के विपरीत एम हर आदमी के अंदर लगभग पाए, थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में। एक था कि वो मज़े करना चाहता था, उसी हिसाब से चलता था। जहाँ उसको लगता था लाभ हो सकता है, जहाँ उसको लगता था उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, तो वहीं वो संबंध बनाने की कोशिश करता है, वहीं वो मृदुल होता है, मतलब मीठा व्यवहार करता है, वहीं वो झुका हुआ नम्र व्यवहार करता है। वो सारी चीज़ें वो वहाँ करता हुआ दिखता था। और जहाँ से लगता था कि कोई दुःख आ सकता है, कोई तकलीफ आ सकती है या उसे उससे बचना है, तो वहाँ वो कठोर व्यवहार करता था, रूखा व्यवहार करता था। द्वेष वाला व्यवहार करता ये स्वाभाविक मैंने जो है लोगों को करते देखा। मैंने मेरे अंदर खुद भी देखा कि मैं भी अलग-अलग समय में, अलग-अलग स्थिति परिस्थितियों में ऐसा ही व्यवहार करता था। तो ये सब मैंने देखा और बाहर से दूसरी चीज़ें मिल रही हैं कि भई भगवान की प्राप्ति, मोक्ष, निर्वाण, जीवन में कुछ नहीं रखा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, नंगे आए थे, नंगे जाओगे। ऐसे-ऐसे उपदेश चल रहे हैं, वो हमारे अंदर भरे जा रहे हैं और उनको भी हम अचेतन रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीरियसली ले रहे हैं और या तो पूजा-पाठ कर रहे हैं या तो उनके सत्संग इत्यादि में जा रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, वहाँ डोनेशन भी दे रहे हैं अपनी जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से और उसमें भी लगे हुए हैं और इधर भी लगे हुए हैं। अब ये 2 बिल्कुल विपरीत उद्देश्य हैं, बिल्कुल विपरीत उद्देश्य हैं।
एक है जीवन से दूर जाने का और एक है जीवन को भोगने का। अब मैंने ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही पाया कि वो इन दोनों में बँटे-बँटे हैं। कभी इस तरफ गति करने की कोशिश करते हैं, माने ध्यान करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं वगैरह, कई घंटे उसमें लगाते हैं। फिर दूसरी तरफ जो उनकी दीन दुनिया है, उसमें काम करते हैं। उनसे मैंने कई बार बात करने की कोशिश की और की, तो पूछा, "भई ये तुम 2 तरह का काम क्यों करते हो?" तो बोलते, "नहीं, वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी और भगवान को पाया जा सकता है।" लेकिन भगवान को पाना किस लिए? मोक्ष किस लिए पाना है? मतलब एक तरफ तुम जीवन जीने के लिए सारे उपक्रम कर रहे हो, दूसरी तरफ जीवन जीने के उपक्रमों से दूर भागने का आप प्रयास कर रहे हो। जीवन मरण हुँ, से छुटकारे की बात कर रहे हो। ये हुँ, काहे के लिए? ये 2 जो विपरीत टाइप की चीज़ें, ये काहे के लिए कर रहे हो? अपने आप को आपने 2 विपरीत चीज़ों में क्यों बाँट लिया है? अपना पूरा समय बाँट लिया है, अपना पूरा सब कुछ बाँट लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास समय कम पड़ गया है, तुम्हारे बच्चों को तुम पूरा समय नहीं दे पाते, तुम्हारी पत्नी को तुम नहीं दे पाते, तुम्हारे रिश्ते खराब होने लगते हैं, तुम पड़ोसी को नहीं दे पाते, पड़ोसी तुम्हें नहीं दे पाता और इससे कुछ निकलता भी नहीं है। क्या तुमने कन्फर्म कर लिया है कि कोई मोक्ष, कोई निर्वाण, कोई परमात्मा से मिलन की प्राप्ति, ऐसा कुछ होता है? ये हुँ, हुँ, पॉसिबल है, ये संभव है? बोलते हुँ, नहीं, बड़े बूढ़े बोल रहे हैं तो कर ही लिया होगा उन्होंने, तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। हुँ, हुँ, तो मुझे ये बात समझ में आई कि भई सबसे पहले जीवन का जो लक्ष्य है ये साफ होना चाहिए। नहीं तो समाज में अगर 25 तरह के लक्ष्य चलते रहेंगे, क्योंकि एक धर्म नहीं है, ये तो मैंने एक धर्म का बताया। मुस्लिम धर्म में वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी यहाँ परीक्षा हो रही है और तुम्हें हुँ, परीक्षा में पास होना है। ये जीवन का उद्देश्य है। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ शराब मिलेगी, वहाँ हूर मिलेंगी। तो यहीं दे देते भाई। इतना इतना अलझेड़ा बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर स्वर्ग भी हुँ, तो कोई जगह में ही होगा ना, वहाँ भी तो बिल्कुल। वो किसी स्पेस में ही कहीं होगा। हुँ, तो हुँ, यहीं हुँ, बना देते हैं। हाँ, ये इतना घुमा-घुमा के आदमी को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? कि पहले तुम उसकी तुम ही ने पैदा किया उसको, फिर अब तुम उसकी परीक्षा लोगे। मतलब तुमको नहीं मालूम है कि तुमने जिसको पैदा किया है वो क्या है? क्या करेगा? फेल होगा कि पास होगा? तुमको नहीं मालूम क्या? हुँ, अच्छा, हुँ, तुम्हें नहीं हुँ, मालूम है। फिर उसमें से कुछ फेल हो जाएँगे, कुछ पास हो जाएँगे, कुछ फेल वाले को आप डाल दोगे जहन्नुम में, पास वाले को डाल दोगे जन्नत में। इससे चाहते क्या हो? तुम ही पैदा कर रहे हो उनको। मतलब ऐसा हो गया कि जैसे एक बाप है, वो अपने बच्चों को पैदा कर रहा है और फिर उनको बोल रहा है कि अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा और जो फेल होगा उसको मैं जूते बजाऊँगा और जो पास होगा उसको मैं लड़कियाँ दूँगा। हुँ, 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 भाई, हुँ, ये तो साइकिक टाइप का बाप हो गया ना कुछ। अरे भाई, तुम्हारे ही बच्चे हैं, सबको खुश रखो, सबको एन्जॉय दो, सबको दो जो भी कुछ देना होता है। ये क्या मतलब हुआ? तो ऐसे हर उसके ईसाई में अलग तरह का है कि वहाँ तुम जो है पिता से मिल नहीं सकते जब तक तुम जीसस की वो ना करो, हुँ, पूजा ना करो, हुँ, अर्चना ना करो, उसमें भरोसा ना करो। मुझे विश्वास है, मेरा हुँ, लोहू पुकार रहा है कि मुझे विश्वास है जीसस में कि जीसस सही आदमी है। और तुम्हारे विश्वास करने से क्या होता है? तुम क्यों हुँ, विश्वास हुँ, करना चाह रहे हो कि वो सही है कि नहीं? अरे वो जाने और कोई और जाने। तुम्हारा तो कोई रिलेशन नहीं है उससे, वो है भी नहीं है वो। तो वो सही है कि नहीं है, वो ईश्वर का पुत्र है, इस बात में मुझे विश्वास है। भाई तुम क्यों विश्वास कर रहे हो? हुँ, 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 नहीं, नहीं, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा उसको जन्नत मिलेगी और जन्नत मिलेगी मतलब वहाँ वही सब मिलेगा, लड़कियाँ मिलेंगी, परियाँ मिलेंगी, शराब मिलेगी, ये सब मिलेगी। हुँ, तो ये इतने सारे जो लक्ष्य बना रखे हैं, कुछ एक तो वास्तविक है जो हम जीवन में जी रहे हैं और एक है काल्पनिक, जो हमें अलग-अलग धर्मों के द्वारा हमें बचपन से ही बोल-बोल के उपदेशों के रूप में भरे जाते रहते हैं। अब चूँकि हम हुँ, सब लोग बच्चे होते हैं तो सबको समझ तो होती नहीं है कि वो उनको चेक करे और फिर अपने माता-पिता इत्यादि बड़े-बड़ों में एक श्रद्धा भी होती है, क्योंकि उन्हीं से खाना-पीना, रहना-सहना सब मिल रहा होता है। तो लगता है कि ठीक ही बोल रहे होंगे, ये क्यों झूठ बोलेंगे भई? इनको क्या पड़ी है झूठ बोलने की? हुँ, हुँ, और वो सब भर चुका होता है और अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, क्योंकि 2 विरोधी प्रकार के
अगर उद्देश्य हमारे अंदर होंगे, तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा हर काम करते हुए। हुँ, 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 हुँ। जब हम जीवन जीने को जा रहे होंगे, तो पूरी तरह से जी नहीं सकेंगे, क्योंकि उसमें वो वाला उद्देश्य उसमें घुसा हुआ होगा। जैसे जैसे भारत में यहाँ त्याग को महत्व दिया जाता है कि त्यागी बनो, मतलब ज़्यादा खाओ नहीं, ज़्यादा पहनो नहीं, ऐसा हुँ, हुँ। करके। अब जब आदमी आदमी की इच्छा हो रही है कि मैं पेट भर के खाना खाऊँ, स्वादिष्ट भोजन खाऊँ, लेकिन अब ये समझ बीच में आ गई, जो सुनी हुई कि अरे नहीं, जीभ का स्वाद नहीं लेना है, राइट। आधी रोटी खानी है, आधी लंगोटी पहननी है। तो अब इससे क्या है कि जब समाज में बहुत सारे प्रकार के उद्देश्य घूम रहे हैं, तो इससे समाज ना बँट जाता है, बँटा-बँटा सा रहता है। अपने आप में भी बँटा रहता है हर आदमी, और हर आदमी बँटा हुआ है तो सीधी-सी बात है, क्योंकि आदमी से ही मिलके परिवार और समाज बनता है, तो वो भी बँटे रहते हैं। हुँ, 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 हुँ। उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, आदमी में अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, परिवार में लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं अलग-अलग बात में, और समाज में लोगों के बीच अलग-अलग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और तो इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी ऊर्जा, हमारा बहुत सारा समय इन्हीं से निपटने में चला जाता है। हुँ। और इन कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट कॉज़ है वो है कि बहुत सारे तरह के एम, बहुत सारे तरह के उद्देश्य जीवन में सब लोगों के अंदर घुसे हुए हैं। रंजीत जी, मेरा यहाँ पे एक छोटा-सा क्वेश्चन रहेगा। जैसा आपने बताया जी, कि एक तो कॉन्शियसली हमारा एक एम है, फिक्स्ड है, जो जिस पर अभी जी, हम चर्चा करेंगे और एक जो है, एक कॉन्शियसली डाला जाता है, एक अनकॉन्शियसली हमारा फिक्स्ड एम है, एक कॉन्शियसली जी, डाला जाता है, हमारे जन्म के साथ जो कि प्रेषित होता है, अपने माता-पिता के द्वारा, फिर समाज के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, ऐसे हम तो ये बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं, मतलब काफ़ी एम जो बिल्कुल। हम पर थोपे जाते हैं। आरोपित जी, होते हैं, ठीक है? हुँ, और जो अनकॉन्शियसली हमारा एक एम है, फिक्स है, जिस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों वही एम अल्टीमेट है, क्यों ही वही उसकी पुष्टि अभी हम करेंगे। तो इसकी वजह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि तनाव होता है। बिल्कुल। व्यक्तिगत तनाव होता है और समष्टि रूप में भी तनाव एक पैदा होता है, जो कि अलग-अलग डेफिनिशंस का आधार बनता है क्रिएटर को लेकर। जी, जी, और इस तरह का जो तनाव का वातावरण पैदा होता है, उससे हम जैसा आपने बताया कि लोग जीसस को मानते हैं या एक हूर की परिकल्पना होती है या स्वर्ग नरक या मोक्ष की बातें होती है। इस इस आधार पे हमारा क्वेश्चन रेज़ होता है क्रिएटर पे कि क्या क्रिएटर पे क्रिएटर ऐसा है कि उसे ही श्योरिटी नहीं है कि उसके भेजे हुए जो बंदे हैं यहाँ पे उनको परीक्षा से गुज़रना है, उनको तमाम तरीके के रिनंसिएशन से गुज़रना है या वो हिमालय की तरफ भागे या वो तप करे या वो साधना करें और जी, उसके बाद वो उनको ब्लेसिंग्स दे या उनको मुक्ति का एक रास्ता दिखाए। तो ये क्वेश्चन आता है क्रिएटर पे। अभी जो जो क्रिएटर हमने हमारी मानसिकता से जो क्रिएटर हमने ईश्वर जिसे हम कहते हैं, उस पर तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है संपूर्ण जीवन दर्शन में, उस पर भी हम आएँगे कि वो क्रिएटर क्या है और ईश्वर वास्तव में है क्या? तो हुँ, इस वजह से तनाव का वातावरण पैदा होता है, सब अपने-अपने मान्यताओं के साथ जीना शुरू करते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, मेन एम के साथ जो रियल एम है, उसके साथ वो बना ही रहता है हाँ, तो और तो वो बना वही ही हमें रहेगा ना। जी, बना रहता है और वही कुछ हमें ऐसे मिसिंग सा लगता है कि कुछ लाइफ में मिसिंग सा है। जी। जी, तो अब तो तो अब अब चूँकि हम पूरा समय अपने मुख्य एम में दे नहीं रहे हैं, जो हमारे अंदर से हमें निकल रहा है, कि हम जीना चाहते हैं, अच्छे से भोगना चाहते हैं, अच्छे से कुछ करना चाहते हैं, अच्छे से कुछ जानना चाहते हैं। माने एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छा जो बढ़िया वाला लिविंग स्टैंडर्ड जीना चाहते हैं अंदर से, वो वाला इन चक्करों में दब जाता है, उसमें उसमें विरोधाभास पैदा होने लगते हैं। तो हमें वो दबाना पड़ता है जगह-जगह। हमें भी दबाना पड़ता है, अगर हम नहीं भी दबाते हैं तो समाज उसको दबाने को बोलता है और वो हमें क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम कैसे आदमी हो? तुम ईश्वर को नहीं मानते, तुम ये नहीं मानते, तुमने अभी ईश्वर को सुना नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं और तुम जो है ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो ये जो इनर इन्फ्लिक्ट पैदा होने लगते हैं, तो इससे आदमी की पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर होने लगता है। अच्छा। हुँ, हुँ, उसका हुँ। उसका जो एक स्वाभाविक क्रम होता है, जैसा वो पैदा हुआ, वो बिगड़ने लगता है। उसमें दरारें आने लगती हैं, उसमें वो कमज़ोर होने लगता है।
उसकी हुँ, बीइंग कमज़ोर होने लगती है क्योंकि वही उसकी बीइंग थी। उसकी बीइंग कमज़ोर होने लगती है, वो इन्फीरियरिटी महसूस करने लगता है, वो चोरी महसूस करने लगता है क्योंकि उन्हें वो उसमें उनका आकर्षण होता है, तो वो चोरी-छुपे उन्हें करने की कोशिश करता है, तो फिर अपने आप में ही उसको गिल्टी होती है, तो गिल्ट हुँ, से भरने लगता है। तो हुँ, हुँ, मतलब ऐसी उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है समाज में, खुद में, उसमें। तो इससे क्या रहता है कि उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं रहती, कोई क्लैरिटी नहीं बचती कि आखिर लाइफ़ है क्या? आखिर मुझे किस दिशा में जाना है चाहिए, इसमें या उसमें? क्योंकि जो वो है, बीइंग बोलती है कि सुखी होने की तरफ जाओ, जो कि हुँ, सब जो कि बहुत ज़्यादा जोरदार होती है क्योंकि वो तो आप हो, तो आपकी मेन विश है, मुख्य इच्छा है। लेकिन जो आपको आरोपित की गई हैं चीज़ें जीवन में, हुँ, वो आरोपित की जा रही हैं और उनका प्रहरी समाज जैसे बना हुआ है बाहर, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो उनको मालूम चलेगा। हुँ, 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 तो वो वहाँ एकदम सिपाही की तरह खड़े रहते हैं और आपने कुछ भी ऐसा किया उनकी मान्यताओं के खिलाफ में तो वो तुरंत डंडा लेके क्या कर रहे हो? जैसे जैसे बच्चा हुँ, थोड़ा बहुत भी इधर-उधर करता है, माँ-बाप देखते रहते हैं और वो कुछ भी ऐसा करता है जो माँ-बाप को लगता है कि ठीक नहीं है, तो वो नहीं, ऐसे करके उसको टोकते रहते हैं। तो बड़ों को भी ऐसे ही समाज टोकता रहता है। तो उसके अंदर अस्पष्टता हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि जीवन की धारा क्या है, उसे जीना किस तरह है। ये क्लैरिटी नहीं होती तो उसको मज़ा नहीं आता क्योंकि डर-डर के जीता है, खिंच-खिंच के जीता है, तो जीवन में उसको मज़ा नहीं आता, निराश हो जाता है। अब निराश हो जाता है तो फिर अब इन इन लोगों की बातें और ज़्यादा सटीक लगने लगती हैं कि निराश यही कर रहे हैं। ये जो हुँ, बातें सुनाई जा रही हैं, इसी की वजह से वो सही लाइफ़ को जी नहीं पा रहा, तो अब इसको लगता है कि अरे! माता-पिता, गुरुजन ये तो सब सही बोलते हैं कि जीवन बेकार की चीज़, हुँ, हुँ, जीवन तो दुःख है, जीवन तो और परेशानी। और पुष्टि हो रही है कि जीवन दुःख है। हाँ, और उसको लगता है कि चलो वो चीज़ भले ही काल्पनिक हो, स्वर्ग की वगैरह-वगैरह पर चलो वही है अब उसके अलावा और क्या बचा? क्योंकि यहाँ से उसका जो है वो विश्वास टूटने लगता है हुँ, और तो ऐसे करके ज़्यादा लोग नहीं, ऐसे करके कुछ लोग जो है इन चीज़ों में चले जाते हैं और फिर वो उपदेश देने लगते हैं अगली वाली पीढ़ी को। मतलब ये ऐसे करके कंटिन्यू होने लगता है। हुँ, 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 और समाज में एक लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि भई सबसे पहले तो ये क्लियर होना ज़रूरी है कि जीवन में वास्तविक एम क्या है, अल्टीमेट एम क्या है, पहले ये साफ़ होना ज़रूरी है। कुछ भी और करने से पहले ये सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में कि यहाँ आदमी का जो अंतःकरण है वो मल्टी एम में और वो भी विभिन्न डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बँटा हुआ है, खिंचा हुआ है, तना हुआ है। हुँ, उसको कन्फ्यूज़ किए हुए, उसको परेशान किए हुए। तो इसलिए मैंने सबसे पहला चैप्टर वही रखा कि पहले तो इस बात को तय करें कि जीवन का उद्देश्य क्या है अल्टीमेट रूप से और ये अपने अंदर देख के तय करें। बाहर लोग क्या बोल रहे हैं, उसको देख के ना तय करें, उसको बाद में करें, पहले अपने अंदर देख के तय करें, आप क्या चाहते हो? हुँ, जो आपने बाहर से सुना है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए और देखिए कि तुम क्या चाहते हो? तो फिर समझ में आता है कि ओहो! भाई मैं तो अच्छा खाना चाहता हूँ, खाना बदल-बदल कर खाना चाहता हूँ। अच्छे हुँ, कपड़े पहनना चाहता हूँ, बदल-बदल कर पहनना चाहता हूँ, नए-नए डिज़ाइन के। घर में रहना चाहता हूँ बढ़िया घर में, बदल-बदल के रहना चाहता हूँ, मित्रों को बनाना चाहता हूँ, उनको भी बदलते-बदलते रहना चाहता हूँ कि आज इस मित्र से मिला, कल उस मित्र से मिलूँगा, परसों उस मित्र से मिलूँगा। हुँ, 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 ऐसे ही माता-पिता मेरे पास जो हैं ठीक हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे माता-पिता में हो लेकिन नहीं है, तो मैं माता-पिता भी बदल सकूँ। इसीलिए कई बार वो बाहर ढूँढते हैं, कहते हैं, "अरे! आप तो एकदम मेरे माता-पिता जैसे हैं।" हुँ, हुँ, हुँ। उसे और कुछ वहाँ बनाते ऐसी भी हैं और हाँ, हम मित्र बनाते भी हैं। बनाते भी हैं, मुँह बोले बहन, जी, मुँह जी। बोले भाई, मेरी बहन जैसा, मुँह मेरे भले भई, भाई यस, यस। यस, यस। तो हुँ, अ, तो ऐसे करके माने बदल-बदल के तो पत्नियाँ भी बदल-बदल के वो कि ठीक है, मैं पत्नियों के साथ रहना चाहता हूँ, पत्नी के साथ बदल-बदल के तो ये हर और चीज़ में क्योंकि पत्नियों की क्योंकि उस बदलने वाली बात थोड़ी-सी हुँ, थोड़ी-सी अभी हम इसको किनारे रखते हैं, इसको इसकी गहराई में जाएँगे। जी, लेकिन अब जी, ये जी, भी जी। हो ही रहा है, देखिए आप समाज में बिट्स एंड पीसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं
और अभी एक हाँ, इंसिडेंट हुआ है, आमिर खान का ही इंसिडेंट ले लो। जी, एक को उन्होंने डिवोर्स किया 15 साल बाद, फिर दूसरे को, और कई कई ऐसे केसेस समाज में भी दिखते हैं और कई ऐसे धर्मों में भी दिखते हैं कि एक पत्नी की, फिर दूसरी पत्नी की, फिर तीसरी पत्नी की, या पत्नी के पति खत्म हो गए तो उसने दूसरे से विवाह कर लिया। तो वहाँ भी कुछ न कुछ हरकतें शुरू हो ही रही हैं। हाँ, भाई तो मतलब जी, मैं ये अंतःकरण की बात बता रहा हूँ कि हर बीइंग वो ऐसा नहीं कि आदमी ही, स्त्री भी, हर बीइंग जो है, वो समय-समय पर जैसी इच्छा उठती है, वैसे जीना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। उसे जो और सुखी रहने का मतलब क्या है कि हमें जो इच्छा पैदा हो रही है, जो खाने की, जो पहनने की, जो रहने की, जिसके साथ रहने की, इच्छा जो पैदा हो रही है, अगर वो पूरी होती है, तो इसमें हम सुखी अनुभव करते हैं। हमें लगता है अच्छा यही ज़िंदगी है, यही ठीक है। ऐसा करके तो फिर हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता। फिर हमारा चौबीसों घंटे इस चीज़ में हम दे रहे हैं और फिर हम संतुष्ट होते हैं। फिर वहाँ कोई एंटी एम एम वाली चीज़ नहीं आती है। तो एक तो ये हो गया। चलो कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, नहीं भाई ये तुम्हारा एम-वेम सब ठीक नहीं है वगैरह। तो खैर जो भी हो, एम तो एक ही होना चाहिए ना। हुँ। तो फिर उनसे पूछते हैं कि अच्छा तो आपका क्या एम है? तो वो बोलते हैं जैसे हमारा एम है मोक्ष। अच्छा तो ठीक है, तो फिर ये आप खाना किस लिए खा रहे हो? भाई मोक्ष का मतलब हो गया कि जन्म-मरण से परे, उनकी परिभाषा है। हुँ। तो तुम मत खाना खाओगे, तो जन्म से परे कैसे जाओगे? मरोगे कैसे? मतलब मरने से भी तो परे की बात हो रही है, जन्म से भी और मरण से हाँ, भी। हाँ, तो फांसी लगाओ उसे मतलब अपना आत्महत्या करो या आत्महत्या नहीं कर सकते तो ऐसी ऐसे काम मत करो जिससे आपकी उम्र बढ़े। आप खाना किस लिए खा रहे हो? कपड़े किस लिए पहन रहे हो? घर में किस लिए रह रहे हो? शादी किस लिए की है? बच्चा क्यों पैदा कर रहे हो? जब तुम्हें जन्म-मरण से परे होना है तो और एक बच्चे का जन्म क्यों दे रहे हो? पॉइंट है इस बात। हुँ। हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी साफ नहीं है कि तुम एक एम के लिए चल रहे हो, एक एम के लिए तो चल नहीं रहे। फिर वो बोलेंगे कि नहीं हमारी हमारी परीक्षा हो रही है। हाँ, तो परीक्षा किस बात के लिए हो रही है? काय बात के लिए हो रही है? जो परीक्षा ले रहा है उसको क्या चाहिए? एक भी सवाल का जवाब नहीं बता पाते कि तुम्हें खुद ही क्लियर नहीं है। बताओ तो काय के लिए चल रहे हो? तो कुल मिला के वो भी कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि वो भी दोनों तरफ चल रहे हैं। उन्हें भी सुख चाहिए, मौलाना को देखो, साधुओं को देखो, पंडित को देखो, जाके देखो ना उनका जीवन। वो भी क्या बोलते हैं 56 भोग का भोग लगाओ साधु को, भगवान को। क्यों भाई? जब बिल्कुल, तुम्हें मोक्ष चाहिए तो भगवान तो ऑलरेडी मोक्ष में ही है। तो 56 भोग काहे के लिए फिर? 56 भोग तो दुनिया का हिस्सा है। बिल्कुल। तो उन्होंने सब सब घुमा-फिरा के ऐसे कर लिया, दान दो, हाँ, तुम क्या करोगे दान का? दान मतलब लोग पैसा देते हैं या अनाज-वनाज ऐसी कोई चीज़ देते हैं जिसका आप उपभोग करते हो। तो इसमें मोक्ष में ये कहाँ कहाँ सेट होता है? हुँ, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड टाइप के ये जो दोहरे उद्देश्य हैं जीवन में और वो भी एकदम विपरीत, तो इस ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। ये आदमी को किसी एक दिशा में जाने नहीं देते और वो उस दिशा में जो एक डेवलपमेंट, जो एक प्रोग्रेस करता और जो एक सैटिस्फैक्शन अनुभव करता, जो कि जीवन का उद्देश्य है, वो नहीं कर पाता और खिंच जाता है, खिंचा-खिंचा रहता है, तनाव में रहता है। खुद तनाव में रहता है, तो फिर सारे रिश्ते तनाव में रहते हैं, तो फिर दूसरों को और तनाव मतलब ऐसे करके यहाँ नरक पैदा होता है। केवल ये उद्देश्य वाली चीज़ को क्लियर ना होने से इतने बड़े फ़र्क पड़ते हैं। रंजीत जी, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एक तो जी, ये जीवन के उद्देश्य को हम स्पष्टता से कैसे समझेंगे? कैसे जी, क्लियर हो? कि कहीं न कहीं अंदर से एक धक्का लगता है, एक अंदर से आवाज़ आती है कि जीवन का उद्देश्य, मैं तो हर काम में सुखी होना चाहता हूँ, वो क्लियर नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। दूसरी चीज़, जिन पर हम निर्भर हैं, जो मोक्ष का नाम लेते हैं, जो साधु सन्यासी हैं, जिनको हम ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि सभी तो ज्ञानी हो नहीं सकते, सभी तो घर जी, छोड़कर उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकल नहीं सकते। तो जब हम बिल्कुल, वहाँ से ऐसे कथन आते हैं कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, ईश्वर को जी, समर्पण है, ईश्वर को समझना है, तो उसमें कई लोग ऐसे ज़ाहिर-सी बात है कि वो उन्हीं की बात को फ़ॉलो करेंगे और जैसे तथाकथित अभी जितने भी गुरु हैं, वो भी इसी प्रकार की मिलती-जुलती बात करते हैं। कुंडलिनी जी, जागरण की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं और जी, मोक्ष और निर्वाण की बात करते हैं। हालाँकि कई विरोधाभास वहाँ भी नज़र आते हैं कि वो ये कहते हैं लाइफ इज़ हियर,
लाइफ यही है जीने में, बट यहाँ तो हम जी नहीं पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। द्वंद, ये जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की कि इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू होता है। और हुँ, चूँकि सभी ज्ञानी नहीं हो सकते तो वो इस आंसर के लिए उनके तरफ ही देखते हैं कि वहाँ से क्या आ रहा है, और वहाँ से जी। कुछ आ रहा है दैट मीन्स ये उनका अनुभव है, तो चलो हम उनके अनुभव के साथ में चलते हैं। हालाँकि हाथ कुछ लगता भी नहीं है। हुँ, हुँ, तो ऐसे में इस द्वंद की स्थिति में जब इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, इतनी सारी मान्यताएँ हैं, इनमें एक भटकाव सा होना शुरू होता है। क्योंकि कभी-कभी मेरा पर्सनल ये अनुभव रहा है, कभी-कभी ये लगता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं और इतने लोगों का ऐसा अनुभव, इतने लोग मोक्ष की बात कर रहे हैं, इतने लोग मतलब ईश्वर की बात कर रहे हैं, उस क्रिएटर की बात कर रहे हैं, उसको पाने की बात कर रहे हैं, एक अलग ही लोक की बात कर रहे हैं। जहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा ऐसा, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ये क्लियर होने में कि हमारा एम क्या है या जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ऐसे जी। में यदि आप जीवन के उद्देश्य को रखते हैं, तो ये कैसे लोगों को क्लियर होगा? कैसे यही उद्देश्य है इसकी पुष्टि होगी? ये हम सब समझना चाहेंगे। जी, हाँ, प्रीति जी। तो इसको जाँच करना पड़ेगा ना, इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्रकार के उद्देश्य आपको एक एक उद्देश्य आपके अंदर से आ रहा है, आपके जीवन से आ रहा है। ये ऑथेंटिक है या जो आप सुनकर बना रहे हैं वो ऑथेंटिक है? कौन-सा ऑथेंटिक है? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर से जो उठ के आ रहा है एम, क्या वो झूठा हो सकता है? क्योंकि वो तो लाइफ से आ रहा है ना, वो तो जीवन से आ रहा है। एक वो है जो लोग बोल रहे हैं और वो उसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं। उसका कोई सोर्स नहीं है ठीक से, कि वो कैसे वो एम है। तो ये आपको जाँचना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिस्कशन करने पड़ेंगे लोगों के साथ में। हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन जो ऑनलाइन डिस्कशन करते ही हैं, वहाँ आप आएँगे, तो 1 आध महीने में ही आपको ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी क्योंकि वहाँ चीज़ें तार्किक रूप से, साइंटिफिक रूप से इस तरह से रखी जाती हैं कि आपको समझ में आने लगती हैं। आपको ये समझ में आने लगता है और ये तरीका आपको पता चलने लगता है कि हम कैसे जानें कि वास्तविकता क्या है और काल्पनिकता क्या है। हुँ, हुँ, हुँ। वास्तविकता जो है वो आपके अंदर से आ रही है। आप खुद हुँ, देखें कि आप क्या चाहते हैं? क्या हाँ, आप आधी आधी रोटी, आधी लंगोटी में रहना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। क्या हुँ, आप विषयों से दूर रहना चाहते हैं? कोई भी सारे विषयों से? हुँ, दूसरा कि ये जो इतनी प्रकृति थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हो ईश्वर है, तो उसने ये इतनी सारी प्रकृति बनाई है, इतने सारे विषय बनाए हैं, तो क्या पागल है वो? अगर इनका इस्तेमाल नहीं करवाना था, तो काहे के लिए बनाए? हुँ, हमारा जन्म होने के पहले तो हम सोर्स में ही रहे होंगे, यानी जहाँ मरने के बाद जो स्थिति होगी, वो स्थिति तो जन्म के पहले ही रही होगी। तो फिर यहाँ काहे के लिए आए? मोक्ष में तो थे ही, जन्म होने के पहले। हुँ, माने बिल्कुल। भई जन्म होने के पहले जन्म-मरण से तो परे ही थे ना, जन्म हुँ, होने के बाद ही तो जीवन में आए हैं। और फिर तो आके फिर फिर यहाँ वही जाने तो हाँ, जद्दोजहद। तो यस, तो फिर यहाँ काहे के लिए आए? ये पूरा विश्व, ब्रह्मांड किसी ने बनाया ही क्यों अगर यहाँ का कुछ भी उपभोग नहीं करना है, यहाँ का उपभोग करना गलत होता है, खराब होता है, बेकार होता है, तो ये बनाया क्यों है ऐसे? ऐसा बेकार का जगत किसी ने बनाया क्यों है? तो अगर इस तरह की चीजें हम देखते हैं तो हमें फिर लगता है कि ये किसी पागल ने बनाया है, किसी बेवकूफ ने बनाया है, ये किसी कम दिमाग वाली चेतना ने बनाया, ऐसा करके लगता है। माने आप जिसकी मोक्ष की बात कर रहे हो, उसी के खिलाफ आप ये बात कर रहे हो। हुँ, उसको देखो, वो तो एक पेड़ में एक बीज लगाते हैं और फिर पेड़ पैदा होता है और उसमें हज़ारों, लाखों बीज आ जाते हैं। मतलब एक से अनेक होने की प्रोसेस चल रही है। और आप यहाँ हो कि आप कह रहे हो कि नहीं, बीज को डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि अब वो पेड़ ना बन सके। तो मतलब ये तो आप प्रकृति के खिलाफ बात कर रहे हो ना, या मोटा-मोटा बोले तो ईश्वर के खिलाफ बात कर रहे हो। हुँ, तो आप जब उसके खिलाफ बात कर रहे हो, उसके खिलाफ आप जीवन जी रहे हो और आपको दिख भी रहा है कि उसके खिलाफ चलने से आपको बहुत दुःख पैदा हो रहा है। हुँ, हुँ, प्रत्यक्ष में भी दिख रहा है। फिर आप ये किस हिसाब से कह रहे हो कि ऐसा जियोगे तो आपको स्वर्ग में स्वर्ग में आपको अप्सराएँ जगह मिलेंगी। मिलेगी, और वहाँ अप्सराएँ मिलेंगी। यहाँ अप्सरा भोगना खराब बात है और वहाँ अप्सरा भोगना सही बात हो जाएगी। कैसे? या फिर यहाँ अप्सरा अवेलेबल नहीं हो पा रही है, एक ऐसी व्यवस्था के तहत जैसा लोग चाह रहे हैं, तो वहाँ की अप्सरा की कल्पना जो है वो आरोपित कर दी जाती है। हाँ, बिल्कुल।
जैसे आदमी को बाहर अच्छा भोजन नहीं मिलता, तो वो सपने में अच्छा भोजन खाने का प्रयास करता है। हाँ, सपना मतलब कल्पना। तो कल्पना। वो उसकी कल्पना करता है कि कल को तो बढ़िया भोजन मिलेगा, परसों को तो मिल जाएगा। अच्छा, 4 दिन बाद उसके यहाँ शादी है, वहाँ तो मिलेगा। हुँ, तो तो चिंतन मनन से, डिस्कशन से ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जिनको चिंतन मनन हो, जो चिंतन मनन कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं कर सकते, तो जो चिंतन मनन कर सकते हैं, वो उस मंच पर आएँ, वहाँ चिंतन मनन करें, उनके पास जो है उसको रखें, उसकी जाँच-पड़ताल करें सब मिलके। तो इससे ये बात स्पष्ट होगी कि हाँ भई, जीवन का जो उद्देश्य है, वो क्या है? तो फिर सामूहिक रूप से किसी एक उद्देश्य पर पहुँचे। अगर सामूहिक रूप से इस उद्देश्य पर पहुँचते हैं कि भई जन्म-मरण से परे जाना ही उद्देश्य एम है, तो फिर ठीक है, फिर सब सामूहिक आत्महत्या करो और बात खत्म। ना कोई रहेगा, ना कोई नया बच्चा पैदा होगा, बात खत्म हो गई। हुँ, जैसे जैसे बौद्ध धर्म क्या है? वो कहते हैं कि भई निर्वाण में जाना है। ये जो जन्म है, ये दुःख है। तो भाई फिर आप शादी क्यों कर रहे हो? बच्चे हुँ, किस लिए कर रहे हो ये बताओ ना? शादी काहे के लिए कर रहे हो? बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? आपको तो ये प्रोसेस स्टॉप कर देना चाहिए ना। जो प्रोसेस निरंतर दुःख को पैदा कर रहा है आपके हिसाब से, तो उस प्रोसेस को तो बंद करो, वो तो आप कर नहीं रहे हो। हुँ, तो उनके जो खुद के प्रोसेस हैं, वो खुद के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं बहुत सारे। वो एक तरफ बोल रहे हैं कि मोक्ष में जाना है, निर्वाण में जाना है, दूसरी तरफ सारे उपाय ऐसे कर रहे हैं कि अच्छे से जी सकें, खा सकें, पहन सकें, रह सकें। अरे ये क्यों कर रहे हो? माने जीने की कोशिश भी कर रहे हो और मरने की कोशिश भी कर रहे हो। अरे ये क्या? कम से कम कोई एक कोशिश करो ना, या तो जियो या तो मरो। बिल्कुल, और बिल्कुल। और जीने के लिए तो बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, मरने के लिए तो केवल एक उपाय है। हुँ, 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 हुँ। पेड़ प्रकृति में उपलब्ध है, रस्सी मिल ही जाती है और फंदा लगाओ और लटक जाओ। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, किसी की हेल्प तक की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले आत्महत्या कर सकते हो। लेकिन प्रेमजीत जी, मोक्ष के नाम पर कोई आत्महत्या नहीं करता है। कभी एकाध कोई केस हो गया तो हो गया। ज़्यादातर जी, लोगों की आत्महत्याओं का जो कारण है वो आज का जो परिवेश है, कोई दुःख जी, से, बिल्कुल, कोई भूख से, बिल्कुल, कोई किसी बिल्कुल। संबंधों के वजह से परेशान होकर। तो ये तो जी, जी। प्रत्यक्ष प्रमाण में दिख रहा है कि लोगों की आत्महत्याएँ या लोगों की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण यही करंट सामने के सामने ही हैं। हाँ, अगर हम बिल्कुल। मोक्ष को हटा दें तो, अगर हम प्रीवियस जी, लाइफ की जी। जर्नीज़ को हटा दें, तो जी, ज़्यादातर जी। कारण यही दिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जब हम चिंतन मनन करेंगे, जैसे अभी मैं और आप यहाँ चिंतन मनन कर रहे हैं, तो जैसे जब हम ये चिंतन मनन करेंगे तो इससे सत्य निकल के आता है कि भई क्या सच्चाई है। तो अब आप देखिए, एक सच्चाई है जो आपके अंदर से निकल के आ रही है कि आप एक बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं। बच्चे बिल्कुल। को देखें, जिसको अभी आपने कोई उपदेश नहीं सुना है, देखें वो क्या जीना चाहता है। जानवरों को देखें, जिसको आपने कोई उपदेश नहीं सुना है, वो सुनता भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं आता है। देखें कि वो किस हिसाब से गतिमान है। एक सोर्स है ये जो आपके अंदर से आ रहा है और एक वो है जो आपने सुना है, काल्पनिक है। तो आपको दोनों की जाँच-पड़ताल करनी चाहिए और फिर जो भी आपको ठीक लगे, उस तरफ ही गति करो फिर, दोनों मिक्स मत करो। हुँ, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। फिर आप ये व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर मोक्ष जीवन का उद्देश्य है, तो फिर ये कोई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ामिनेशन देना ही जीवन का उद्देश्य है, तो फिर खराब से खराब स्थिति रखो ना, उसमें ज़्यादा एग्ज़ाम होगा। कौन पास होगा, कौन फेल होगा। हुँ, है कि नहीं? खराब से खराब स्थिति रखो और फिर देखो। भई जब जब अभी भी जब एग्ज़ाम लेते हैं, तो कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं ना, आसान से आसान-आसान सवाल पूछ लेंगे तो काय का एग्ज़ाम है। हुँ, भई कठिन से कठिन सवाल पूछोगे, तो अच्छे से स्क्रीनिंग होगी ना कि हाँ, कौन वास्तव में ज्ञानी है और कौन नहीं है, माने कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया से एकदम व्यवस्था हटा दो, बिल्कुल जंगली व्यवस्था कर दो और फिर देखो कौन पास और फेल होता है। माने एकदम कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर दो, पर ऐसा तो दिख नहीं रहा है। जितने भी पीछे पुराने धर्म उठा के देख लें, वो एक प्रकार की व्यवस्थाएँ ही थी, तो वो आसान करना चाहती थी ना अपने लोगों का जीवन। बिल्कुल। जैसे हुँ, मोहम्मद ने तलवार उठा के वो सब जगह लड़ाई करी, काहे के लिए करी? इसीलिए करी ना कि भई कुछ संसाधन मिले तो हम अच्छे से जिएँ, हमें रहने को जगह मिले,
काम करने को मिले, मतलब जो अच्छा जीवन जिया जाता है उसके लिए मिले। हुँ, हुँ। तो वो उस सारी प्रक्रिया से ऐसा तो लगता नहीं है कि एग्ज़ाम देने की कोई तैयारी हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जीवन को आसान करने की तैयारी हो रही है। हुँ, ये हुँ। जो एक मुसलमान एक ठेली लेके और फल-सब्जी बेचने जाता है और पैसे कमाता है, इससे तो लग नहीं रहा कि तुम कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऐसे लग रहा है कि तुम जीवन आसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि उससे पैसा आएगा, पैसे से सामान खरीदोगे, खुद एन्जॉय करोगे, घरवालों को एन्जॉय करवाओगे। बिल्कुल। कहाँ परीक्षा दे रहे हो? परीक्षा तो कठिन, एक पैसा ना कमाओ, हुँ, हुँ, हुँ। व्यवस्था का कुछ ना लो, तब जियो तो फिर देखो क्या होता है। तो कहने का मतलब ऐसे जब हम चिंतन-मनन करेंगे तो हमें समझ में आता है कि नहीं, ये बाकी जितने भी सारे हैं, ये सब में कॉन्फ्लिक्ट्स है, सब में विरोधाभास है, सब में झूठ है। सही में जो एम निकल कर आएगा, क्योंकि ये मेरे बहुत साल की खोज का परिणाम रहा, तो आप जब इसको करेंगे तो आप पाएँगे अंत में कि जीवन का जो उद्देश्य है अल्टीमेट, वो है सुखी होना। और सुखी होने का मतलब है कि आपको मूल से जो इच्छाएँ पैदा होती हैं, माने कुछ जानने की इच्छा पैदा होती है, कुछ करने की होती है, कुछ भोगने की होती है, सुख-सुविधाएँ सब, दुनियादारी। तो उसमें अगर वो आपकी इच्छा अनुसार होता है, आपकी इच्छाएँ पूरी होती हैं, तो आपको अच्छा लगता है। आपको सुख होता है, आपको ना कोई फिर भय होता है, ना कोई आपको कोई न नेगेटिव जितने भी सारे इमोशंस हैं, वो सब नहीं होते। ना कोई ईर्ष्या होती है, ना कोई द्वेष होता है, ना कोई किसी से लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, ना शत्रुता होती है, फिर कुछ नहीं होता। हुँ। सारी पॉजिटिविटी रहती है, जो कि हम सब चाहते हैं कि पॉजिटिविटी रूप में जीना। तो इसलिए जो उद्देश्य की जानकारी, उद्देश्य का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम एक दिशा में, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी एक दिशा में गति कर सकें और उसके हिसाब से व्यवस्था बनाएँ। ऐसे 2 उल्टे-उल्टे विरोधी उद्देश्यों को लेके व्यवस्था ना बनाएँ, क्योंकि व्यवस्था तो बना रहे हैं कि सबको सुख-सुविधाएँ मिलें। जी, प्रेम जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, तो मैं कह रहा था कि जब जीवन का एक ही उद्देश्य निर्धारित होगा अल्टीमेट रूप से, तो फिर उस हिसाब से हम व्यवस्था बनाएँगे, उस हिसाब से। अभी की जो बिल्कुल। व्यवस्था है वो उस हिसाब से नहीं है। अभी की जो व्यवस्था है वो ऐसे मिक्स हो रखी है कि उसमें हमने ये मोक्ष को भी रखा हुआ है, उसमें हमने सुख को भी रखा हुआ है। नहीं, दोनों बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। दोनों के हिसाब से करेंगे तो ना ना ये मिलेगा, ना वो मिलेगा, ना ना इसका स्पष्टीकरण होगा, ना उसका स्पष्टीकरण होगा, आदमी खिंचा रहेगा, ऐसे 2 ध्रुवों के बीच में। जैसे तना रहता है, खिंचा रहता है ना? ऐसे करके परेशान रहेगा। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहले स्पष्ट होना ज़रूरी है, आगे बढ़ने के पहले। कोई भी कि व्यवस्था किस प्रकार की हो भी कि ना हो, ये तय होना चाहिए जीवन के उद्देश्य से, कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो फिर अच्छी व्यवस्था होगी, फिर उसके हिसाब से व्यवस्था होगी। वो व्यवस्था ऐसे ही अस्पष्ट वाली नहीं होगी और ऐसी भ्रम वाली नहीं होगी, और उसमें क्लैरिटी होगी फिर, कि भई इस दिशा जाना है मतलब इस दिशा जाना है। साफ, साफ। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पहले पाना ज़रूरी है। इस प्रश्न पर स्पष्टता पाना पहले ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा, तो फिर ये ऊट-पटांग टाइप की व्यवस्थाएँ ही रहेंगी और आदमी इसमें खिंचा-खिंचा रहेगा। जी। तो प्रेम जी, जो आपने जैसे भी बताया कि जी, जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। बहुत जी, सारे आयामों पे, बहुत सारे उद्देश्यों को अगर हम देखेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी धारणाएँ निकलती हैं और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बिल्कुल। सभी लोग एक उद्देश्य को तय कर लें कि मोक्ष है, निर्वाण है या जो भी उनके हिसाब से होना चाहिए। तो एक चिंतन-मनन की प्रक्रिया से, एक चर्चा से गुज़र कर हमें ये जी, निर्धारित करना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ताकि हाँ, मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ कि ताकि एक उद्देश्य फिक्स हो जाए, एक डायरेक्शन में गति करें, एक साथ। जी, जी। वहाँ केओटिक हाँ, सिचुएशन नहीं होगी जैसा कि अभी है क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो अब जैसे जी, जी, कि आपने ओपन मंच का ये जो एक प्लेटफ़ॉर्म दिया हुआ है, जो कि अभी तक हुँ, किसी ने ऐसा ओपन मंच
है नहीं क्योंकि सब जगह अपनी-अपनी लोग बात ही रख रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मोनोलॉग कर रहे हैं। जी। जी। तो मैं बात कर रही थी प्रेमजीत जी की मैनेजमेंट का जो ओपन मंच खोला है हुँ, ताकि बातचीत हो सके, डिस्कशन हो सके, वहाँ सभी अध्यात्म से जुड़े या जिनके पास भी सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ भी सॉल्यूशन होता है, वहाँ लोग आते हैं और ये आपने करीब ये 7-8 महीने से एक्टिव है ये मंच ओपन मंच जहाँ तमाम तरीके के वक्ता आ भी चुके हैं। उन्होंने अपनी बात भी जी, रखी और आप उनको पूरा उस विषय को लेकर क्योंकि यहाँ आपका उद्देश्य किसी चीज़ को हैमर करना नहीं है, यहाँ आपका उद्देश्य है कि जो मूल उद्देश्य है जीवन, उस पर बातचीत, ठीक है ना? उस पर बातचीत जी, हो और बिल्कुल। वो जो सामने जो भी अपनी कोई भी चीज़ रख रहा है, उसको वो वेरीफ़ाई कराए, उसको वो चेक कराए कि ऐसा तो नहीं कि वो उस पे आरोपित है या उसकी खुद की खोज जी, है। जी, तो ये बहुत ही सुंदर प्लेटफ़ॉर्म है और मैं चाहूँगी कि अगर तो जो श्रोता इनको सुन रहे हैं, जो दर्शक इन्हें देख रहे हैं, उनके पास यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा भी जीवन का उद्देश्य है जो जैसा प्रेम जी आपने बताया कि जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। उसके अलावा यदि किसी को ऐसा लगता है कि कोई और उद्देश्य भी हो सकता है, तो वो बात अपनी आके यहाँ रखे क्योंकि बस जी, इस मंच का उद्देश्य यही है कि सबका उद्देश्य एक कॉमन हो और प्रॉपरली ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी कियोस्क है वो खत्म हो जाएँ। हालाँकि बिल्कुल। आपने जो समाधान दिया है, संपूर्ण समाधान के नाम से जो समाधान है, उसमें आपने सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया है और इसी उद्देश्य को आधार मतलब आपने ये उद्देश्य फिक्स कर दिया है कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना और उसी आधार पे आपने ये इसको संरचना नया अर्थशास्त्र, जी, नया सामाजिक शास्त्र तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कि आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं, ये होना चाहिए, तो हमें उस पे बातचीत करनी चाहिए। एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना चाहिए। उसके अलावा इस बुक का लिंक भी दिया है, फ्री में इसे डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। इससे आपको कोई प्रश्न निकले, तो आप उसे पूछ सकते हैं। ये बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहाँ से भी अगर आप बुक लवर हैं और आप पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते, तो वहाँ से भी इसको मँगवा सकते हैं। तो ये रही हमारी व्यवस्था के विषय की बातचीत। ओपन फोरम में सबके लिए इन्विटेशन ऑलरेडी ही ओपन है, वहाँ भी आप लोग जी, आ सकते हैं और एक चर्चा में भाग ले सकते हैं। रंजित जी, ये एपिसोड आज का जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इस पर तो हमने बातचीत की है और यदि जी, प्रश्न कुछ और आएँगे तो हम उन प्रश्नों को लेंगे। इसके बाद हम जी, आगे बढ़ेंगे। आपका जो ये कुंजी है पूरी व्यवस्था की अर्थशास्त्र, उनकी मूल नीतियों पे, ये जो है दूसरा अध्याय होगा, जहाँ हम अर्थशास्त्र के जी, विषय में गहराई से चिंतन-मनन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जी, अब आगे का जो एपिसोड होगा वो होगा अर्थशास्त्र की मुख्य नीति, कि मुख्य नीति जी, क्या है और कैसे ये जो खराब-सा अर्थशास्त्र है, ये सारी अराजकताओं का कारण है। ये खराब-सा जी हाँ। अर्थशास्त्र हमारे जीवन को हमारे जी जीवन हाँ, को मीनिंगलेस कर रहा है। जी हाँ, एक जी। ऐसा अर्थशास्त्र है जो मौजूदा आज तक का अर्थशास्त्र है जो 90% से ज़्यादा लोगों को गरीब बनाए हुए है। अर्थशास्त्र गरीब बनाए हुए, कोई आदमी, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं। ये अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी खामी है, उस पर अ, अगले सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रेमजीत जी यहाँ मैं दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी अपना खुद का एक एक्सपीरियंस जाते-जाते। जब मैंने प्रेमजीत जी की ये बुक पढ़ी थी, हालाँकि मैं उन्हें जानती नहीं थी और संपूर्ण समाधान बुक का मैंने ये बुक मेरे हाथ में है। अक्सर ये इस बुक को मैं अपने साथ ही रखती हूँ, कभी कोई परेशानी होती है। पहले गीता रखती थी। तो जब भी मैंने ये बुक 50 से 60 पेजेज़ ही पढ़ी थी, क्योंकि अध्यात्म में रुचि थी, तो प्रश्न मेरे थे ही थे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मेरे साथ इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? और मैंने जैसे जी, ही ये 50-60 पेजेज़ पढ़े, मैं इतनी खुश हो गई कि भाई मुझे तो जवाब मिल गया कि मेरी परेशानियों का कारण ये जो खराब-सा अर्थशास्त्र है, यही है और मेरे कर्म बुरे नहीं हैं और मुझे कोई मोक्ष की तैयारी नहीं करनी है। जी, तो 50-60 पेजेज़ में मुझे ये महसूस हुआ कि भाई किसी ने बात लिख दी और मैं इतने सालों से परेशान थी, कब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, मिस्ट्री ही रह जाएगी और मैं बहुत खुश हुई और 50-60 पेज पढ़ने के बाद जिन्होंने मुझे ये बुक रेफ़र जी, की थी, मैंने उनसे संपर्क साधा कि भाई प्रेमजीत जी जो है, जिन्होंने लिखा है बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं और मुझे इतना नहीं
नहीं पता था आपके आध्यात्मिक पक्ष का कि आप एक फिलोसोफर भी हैं। बस इतना पता था कि आपने ये समाधान लिखा है। तो मुझे एक बड़ा ग्रैटिट्यूड सा फीलिंग आया। मैं बहुत हैप्पी हुई और मैंने ये इस बुक को 2 या 3 दिन में ही पढ़ के कंप्लीट कर लिया और तब से जी, मेरा यूएलएम का जो सफ़र है वो जारी है और आप सभी श्रोताओं के साथ, आप सभी दर्शकों के साथ ये जारी ही रहेगा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी और इसीलिए मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को हालाँकि मुझे वीडियो पे आने में बहुत दिक्कत होती है। शायद मेरे जितने भी सोशल मीडिया पे जितने भी फ्रेंड्स और कनेक्शंस हैं, वो इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन ये संपूर्ण समाधान और ये यूएलएम की टीम की ही एक मोटिवेशन रहा एक कि मुझे ये हिम्मत मिली कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आध्यात्मिक पक्ष के एक्सपीरियंसेस को प्लस संपूर्ण समाधान से जुड़ने पर, इस किताब को पढ़ने पर मैं जी, आप सबसे साझा करूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं, जो एक्चुअल में आंसर्स चाहते हैं लाइफ का। तो मेरे साथ बने जी, रहिएगा, आगे के एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाली है। संपूर्ण समाधान में बात जी, जी, करते-करते, जी, सिस्टम पे बात करते-करते हम बहुत सारे पहलुओं पे करेंगे और मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपसे शेयर करने चाहूँगी मैं मुझे बहुत खुशी होगी जो मुझे हमेशा लगता था कि मेरी प्राइवेट है, जो प्राइवेट नहीं रह गई है, क्योंकि उससे अगर आपको भी लाभ मिलता है या जो भी खोजी प्रवृत्ति के उनको लाभ मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्रेमजीत जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सब बने जी, रहिए, नेक्स्ट एपिसोड जी, अर्थशास्त्र पर होगा, मुख्य नीतियों के बारे में जानेंगे और मैं इकोनॉमिक्स की बहुत बुरी स्टूडेंट रही हूँ। विश्वास करिए, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट बट आई हैव स्टार्टेड लविंग इकोनॉमिक्स लाइक एनीथिंग क्योंकि ये बताता है कि जो आज की इकोनॉमिक्स है, वही पूरा कारण बनी हुई है और वो कैसे बनी हुई है, इस पर हम बात करते हैं। फिर रंजीत जी, थैंक यू सो मच और जी, जी, अगले जी, एपिसोड आपका में भी फिर से बहुत मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, जी, जी, बिल्कुल, आपका धन्यवाद। थैंक यू रंजीत जी। जी, आपने ये सीरीज़ शुरू की और इस सीरीज़ से बहुत सारी क्लैरिटी लोगों को मिलेगी और भी कोई लोग इस प्रकार की सीरीज़ शुरू करना चाहते हैं मेरे साथ तो कर सकते हैं या किन्हीं के भी साथ करना चाहते हैं, यूएलएम के दूसरे भी मेंबर्स हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं और तो ये सबके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं ही बोलूँगा, मैं ही बताऊँगा, नहीं। जी, जिनको भी समझ में जी, आ जी। जाता है, वो ऐसे वीडियोज़ बना सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं। अपना चैनल बनाना चाहें, अपना बना सकते हैं, हमारे भी डालना चाहें, हमारे भी डाल सकते हैं। सब कुछ फ्री है, सबका है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि किसी की यूएलएम मोनोपोली है। यूएलएम का जी, मतलब है कंप्लीट जी, फ्रीडम, जी, पूर्ण जी, स्वतंत्रता बिल्कुल, को रखने की और मैं बिल्कुल। दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग फिर प्रश्न करते रहिए, थोड़ा-सा मोटिवेट करते जी, रहिए क्योंकि ये इस टाइप का पहला जो है मैंने ऐसा स्टार्ट किया हुआ है, तो कुछ हो सकता है कुछ कमियाँ भी हो तो उसमें आप डाल जी, सकते जी, हैं और मैं इसमें सारे लिंक्स डाल दूँगी, आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, नेक्स्ट फोरम के नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जीवन दर्शन के नाम से भी ग्रुप्स हैं, तो जो-जो जिसकी जैसे इच्छा होगी, उस ग्रुप पे वो जॉइन करके वो इस चीज़ को समझ सकता है कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है और जी, काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको चर्चा करने में और बाकी बुक तो फ्रीली अवेलेबल ही है, इसको डाउनलोड करिए और इसको समझने जी, की कोशिश करिए कि क्या है और दर्शकों का फिर से आभार और फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार। जी, जी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।